तो आज का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी पौधों की वृद्धि और उनका विकास। ग्रोथ का मतलब हो गया वृद्धि और डेवलपमेंट का हो गया विकास। आपको पता है कि बर्थ से लेकर डेथ तक के फेज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन, यानी जीवन काल। प्लांट की लाइफ स्पैन में 3 फेज होते हैं। फॉर्मूला है जीआरएस। इसी को वीआरएस भी कह सकते हैं। तो वीआरएस इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज। फिर आर से है रिप्रोडक्टिव फेज। फिर एस से है सेनेसेंस फेज। तो 3 फेज होते हैं लाइफ में। नोट कर लीजिए, प्लांट की लाइफ में कितने फेज होते हैं? 3। जुवेनाइल फेज में पौधे का क्या होता है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को मैचुरेशन भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट में क्या होती है? फ्लावरिंग, ताकि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ा सके। और सेनेसस में क्या होता है? दिस इज ओल्ड एज स्टेज, इसमें प्लांट का मेटाबॉलिज्म घटेगा और धीरे धीरे प्लांट हो जाएगा वीक, और उसमें डिजीज के चांस बढ़ जाएंगे और अल्टीमेट डेथ हो जाएगी। अल्टीमेट डेथ हो जाएगी। नोट करके एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? डेवलपमेंट बराबर डीआईजी, यानी डिफरेंशिएशन, ये लिखा है ना डिफरेंशिएशन, और प्लस ग्रोथ, दोनों को मिला लें। दोनों को मिला के बोलते हैं डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट बराबर डिफरेंशिएशन प्लस ग्रोथ। सीड, इसका निर्माण कैसे हुआ था, पहले थोड़ा पीछे जाके देखेंगे। मेल गैमेट था पॉलन ग्रेन यानी परागकण में, फीमेल गैमेट होता है एम्ब्रियो सैक में, यहां से मेल मिला, यहां से फीमेल मिला, क्या बना, जाइगोट। प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिंगैमी। अब क्या होगा, जाइगोट से बन जाएगा फाइनली क्या, फाइनली इधर सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सीड में दो भाग होते हैं, एक होता है सीड कोट और एक होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में फिर दो भाग होते हैं, एक होता है एम्ब्रियो एक्सिस यानी भ्रूण अक्ष, और एक होता है कोटिलेडन यानी बीज पत्र। सुना है, अगर दो बीज पत्र होंगे तो दो बीज पत्री, एक होंगे तो एक बीज पत्री, दो होते हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है कुछ ऐसा दिखता है, एम्ब्रियो एक्सिस, कोटिलेडन कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया कोटिलेडन जिसकी संख्या दो है क्योंकि ये डाइकॉट है, एक और दो, एक दो। और ये हो गया एम्ब्रियो एक्सिस, ये पूरा। एम्ब्रियो एक्सिस के टिप को प्लूमूल कहते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस के बेस को रेडिकल कहते हैं, याद आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्लूमूल से क्या बनेगा, प्लूमूल को स्टेम टिप भी कहते हैं। अब स्टेम टिप है तो क्या बनाएगा, डेवलप्स शूट सिस्टम, तना बनाएगा, तना। रेडिकल बनाएगा नीचे का भाग यानी रूट सिस्टम। जब दोनों अपना काम कर लेंगे तो एक नन्हा पौधा तैयार हो जाएगा जिसमें रूट बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा लीफ, ये शूट सिस्टम, तब बन जाएगी एक स्मॉल सीडलिंग यानी नन्हा पौधा।
अब इनमें होगा ग्रोथ, फिर इनमें आएगा डिफरेंशिएशन यानी बदलाव, तब दोनों को मिला के बोलते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन बराबर डेवलपमेंट। और जब डेवलपमेंट होगा तो ये फ्लावरिंग करेगा यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गया। फिर ये सेनेसेंस स्टेज में आ जाएगा और फिर इसकी हो जाएगी डेथ, फिर इसकी हो जाएगी डेथ। अब क्या होगा, यहां तक पहुंच गए? एक होता है किस पर, एक्सट्रेंसिक फैक्टर। जैसे लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सॉइल और वाटर, बाहरी फैक्टरों पर। और एक डिपेंड करता है इंट्रिंसिक, जैसे इंटरनल CO2, एंजाइम्स, पीएच, जेनेटिकल फैक्टर्स, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स को PGRS भी कहते हैं। पूरा नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो दो तरह के फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ यानी वृद्धि। परमानेंट इंक्रीज इन शेप, साइज, लेंथ, वेट, वॉल्यूम, एक्सेट्रा ऑफ द प्लांट। प्लांट के इन सभी भागों में परमानेंट इंक्रीज होना। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल? इरिवर्सिबल होती है, एक बार हो गई तो हो गई। ग्रोथ इज मोस्ट फंडामेंटल, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मोस्ट फंडामेंटल एंड
कॉन्स्पिकस, कॉन्स्पिकस का मतलब होता है क्लियर, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीव जंतु। ग्रोथ इज मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकस ये थोड़ी गलत है। कॉन्स्पिकस प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग का नॉन डिफाइनिंग फीचर है, इंपॉर्टेंट बात। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन is non-defining feature of livings। ये लिविंग्स का नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? नॉन डिफाइनिंग फीचर वो होता है ना जिसमें कोई ना कोई अपवाद हो, जिसमें कोई ना कोई अपवाद हो, यानी क्या हो, जिसमें कोई ना कोई एक्सेप्शंस हो। जैसे देखो ये ग्रोथ, ग्रोथ जो होता है नॉन लिविंग्स में भी होता है, अपवाद आ गया। रिप्रोडक्शन कभी कभी लिविंग्स में नहीं होता, कभी कभी लिविंग्स में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल स्टर्लिटी, कभी कभी कुछ जीव स्टेराइल होते हैं, स्टर्लिटी। एग्जाम्पल हो गया स्टर्लिटी। ग्रोथ का कारण क्या है? कॉज। आंसर आएगा उपापचयी सक्रियता के कारण, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण होगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म में दो शब्द होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, उपचय, और एक होता है कैटाबॉलिज्म, अपचय। जब एनाबॉलिज्म काफी एक्सीड कर जाता है
कैटाबोलिज्म से तब ग्रोथ होती है। यानी ग्रोथ का कारण है क्या? ग्रोथ का कारण है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब एनाबोलिज्म ज्यादा होगा कैटाबोलिज्म की तुलना में तो ग्रोथ होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्रोथ जो होती है प्लांट में, ग्रोथ कैसी होती है? डिटर्मिनेट की इनडिटर्मिनेट? तो देखते हैं। प्लांट ग्रोथ is generally indeterminate यानी रेयरली डिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ जनरली कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट। मतलब रेयरली कैसी हुई? डिटर्मिनेट। इसका कारण क्या है, क्यों इनडिटर्मिनेट होती है? इट इज जनरली इनडिटर्मिनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जनरली indeterminate due to meristematic activity प्लांट्स में इनके कारण यानी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के कारण लगातार यानी कंटिन्यूअस लाइफ टाइम तक ग्रोथ होती रहती है। और अच्छा ये बता सकते हैं एक प्लांट में कितनी शाखाएं बनेंगी? नहीं। एक शाखा में कितनी पत्तियां होंगी? नहीं। एक शाखा में कितने फल बनेंगे? नहीं। एक शाखा में कितने फूल बनेंगे? नहीं, हम नहीं बता सकते, इसलिए तो इनडिटर्मिनेट है। प्लांट में इनके कारण लगातार लाइफ टाइम तक ग्रोथ होती रहती है। दैट इज जनरली इनडिटर्मिनेट जनरली इनडिटर्मिनेट। हमें नहीं पता, एग्जाम्पल लिख दें, हमें नहीं पता कितने ब्रांचेस बनेंगे, कितने फ्लावर्स बनेंगे, कितने फ्रूट्स बनेंगे, हर ब्रांच पे कितनी लीव्स होंगी, एक तो लाइफ टाइम तक ग्रोथ होगी, दूसरी इनडिटर्मिनेट होगी। हमको कुछ नहीं पता, हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
New cells are continuously added. नई कोशिकाएं लगातार ऐड होती रहती हैं पौधों में. Continuously added. This form of growth is known as open form. नई कोशिकाएं लगातार ऐड कर देने को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म की क्लोज फॉर्म? ओपन फॉर्म. तो ग्रोथ कैसी होती प्लांट में? ओपन फॉर्म में. ओपन फॉर्म का मतलब होता है नई कोशिकाएं लाइफ टाइम तक अचीव होती रहेगी. किसकी एक्टिविटी के कारण? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के कारण. और प्लांट में दो तरह की ग्रोथ होती है. ये स्टेम है, ये रूट है. यहां कौन बैठा होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम. सूट एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्ट में बोलेंगे सैम. यहां बैठा होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्ट में बोलते हैं रैम. ये सनलाइट की तरफ वृद्धि करता है ऊपर, ये ग्रेविटी की तरफ वृद्धि करता है नीचे. और लंबाई बढ़ने को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. लंबाई बढ़ने को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. एक और मेरिस्टेम होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार, जो परमानेंट टिश्यूज के बीच में होता है. ये परमानेंट टिश्यूज है, ये उनके बीच बीच में है. ये वाला डैश डैश डैश. इनका नाम है इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यूज. पढ़ा चुका हूं ये मैं आपको. प्राइमरी ग्रोथ हो गई. अब एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ. द्वितीयक वृद्धि, प्राथमिक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि. इसमें क्या होता है? इसमें यहां पर कुछ सिलेंड्रिकल टिश्यू होते हैं, यहां पर लेटरल साइड में, और ये पौधे की चौड़ाई बढ़ाते हैं ऐसे. गर्त का मतलब चौड़ाई या डायमीटर. एक लंबाई बढ़ाएंगे उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, एक चौड़ाई बढ़ाएंगे उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. पढ़ा भी है, पूरा चैप्टर था, याद आया? ये वाला पहले बनता है. ये प्लांट की लाइफ में इसीलिए इसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं.
पहले हुई तो प्राइमरी ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट, इंक्रीज इन लेंथ। और ये प्लांट की लेटर स्टेज में बनता है। इसीलिए इसे पता है क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। और ये इंक्रीज इन डायमीटर, ये मेरिस्टेम पहले बना, इसलिए इस मेरिस्टेम को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो दो आ गया, एक एपिकल मेरिस्टेम, जो कि दो प्रकार का था, सैम और रैम, और एक इंटर कैलरी मेरिस्टेम। उदाहरण अभी बताया था ना फिगर में। और इसे क्या बोलेंगे, इसीलिए इस मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि ये बाद में बना ना, तो नाम क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। एग्जाम्पल भी इसका भी कुछ होगा, इसका होगा कैम्बियम। दो प्रकार के कैम्बियम बनते हैं अगर आपको याद हो तो, कॉर कैम्बियम और आगे क्या बोल रहे थे, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है ना, कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। एक लंबाई बढ़ाता है, एक चौड़ाई बढ़ाता है, एक पहले बना एक बाद में बना, जो पहले बना प्राइमरी, जो बाद में बना सेकेंडरी। प्लांट ग्रोथ इज जनरली मेजरेबल, मतलब प्लांट की ग्रोथ को क्या किया जा सकता है, मेजर। प्लांट ग्रोथ इज जनरली मेजरेबल, प्लांट ग्रोथ इज जनरली मेजरेबल। प्लांट ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। देखो, एट सेलुलर लेवल यानी सेल के लेवल पर, इट इज वेरी टफ टू मेजर, इट इज वेरी टफ टू मेजर द ग्रोथ। सेल के लेवल पे सेल बहुत छोटी होती है, तो ग्रोथ को जल्दी मेजर नहीं कर पाते, लेकिन हम कह सकते हैं कोई चीज नामुमकिन तो नहीं है, तो हम इसे मेजर कर सकते हैं। कैसे, इफ वन कैन मेजर द प्रोटोप्लाज्म of the cell, can get idea about growth, उसको ग्रोथ के बारे में आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्योंकि वी कैन से सेलुलर ग्रोथ इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटोप्लाज्म। प्लांट में डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पे ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। जैसे इंक्रीज इन लेंथ, शेप, साइज, वेट, वेट में भी फ्रेश वेट या ड्राई वेट, सरफेस एरिया, नंबर्स ऑफ सेल, एसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम प्लांट में ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे रूट की, कौन से? मेज रूट की, मक्के की, मेज रूट की, रैम पर, रैम यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम पर 17,500 से भी ज्यादा सेल्स पर आवर बन जाती है। बताओ कितनी सेल बन जाती है? 17,500 से भी ज्यादा। तो यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रहा है ना। यहां क्या हो रहा है? ग्रोथ एट द रेट ऑफ इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ सेल। जबकि वाटरमेलन, तरबूज, वाटरमेलन, तरबूज में अपने ओरिजिनल साइज का 3.5 लाख गुना ग्रोथ होता है। 3.5 लाख गुना सेल, 3.5 लाख गुना बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो यहां क्या हो गया? यहां हो रहा है ग्रोथ एट द रेट ऑफ इंक्रीज इन साइज। बोलो सही है? साइज बढ़ रहा है, यहां नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा था। पॉलन ग्रेन में, पॉलन ट्यूब का बढ़ना क्या है? दिस इज ग्रोथ एट द रेट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। देखो कहीं साइज बढ़ रहा है, कहीं नंबर बढ़ रहा है, कहीं लेंथ बढ़ रहा है। डाइकॉट लीव्स का बढ़ना, ग्रोथ एट द रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। एनसीईआरटी ने एक बात पूछी है, पहले बता देना चाहिए था पर आप बता दे रहे हैं। क्या पूछा है? एक लकड़ी का वुडन बॉक्स लेते हैं, वुडन वो लेते हैं पीस, इसको वाटर में डिप कर देते हैं तो क्या होगा? हल्का सा स्वेल हो जाएगा। एनसीईआरटी ने पूछा क्या ये ग्रोथ है? आंसर आएगा यस, ग्रोथ है ये। इसका रीजन क्या है?
इसका रीजन है एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन में फर्क है कि नहीं है? क्या एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वुडन पीस, और यही फिनोमिना कहलाता है, आपने सुना होगा, इम्बिबिशन। सुना है? किसी भी वाटर लविंग सब्सटेंस द्वारा पानी को सोख करके फूल जाना कहलाता है इम्बिबिशन। जैसे सर्दियों के समय में प्लाईवुड का फूलना, सर्दियों के समय में गेट का टेढ़ा हो जाना, ये सब कहलाता है इम्बिबिशन। तो ये भी तो ग्रोथ है। तो ग्रोथ लिविंग में होती है कि नॉन लिविंग के? दोनों में, दोनों में हो रही है। वुडन टुकड़ा, जो लकड़ी का टुकड़ा है, वो तो नॉन लिविंग है ना, तो ग्रोथ दोनों में हो सकती है। इसलिए तो ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया था कि नहीं माना गया था? नहीं माना गया था। अब है फेज ऑफ ग्रोथ। पहला होता है इलोंगेशन फेज, सॉरी मेरिस्टेमेटिक फेज। आपने पढ़ा भी होगा एनाटॉमी में। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है? ये बिल्कुल टिप पे होता है, रूट या स्टेम के टिप पे होता है, यहाँ पे। ये रूट कैप होता है, ये रैम है, ये सैब है, इस पे कोई कैप नहीं होता। तो इट इज प्रेजेंट एट टिप। ऑफ रूट एंड स्टेम। दूसरी बात, मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हेल्प्स इन इंक्रीज इन लेंथ, यानी प्राइमरी ग्रोथ। यहाँ की जो सेल्स होती है ना, वो यंग होती हैं। सेल वॉल जो होता है ना, थिन होता है और सेलुलोज का बना होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो लार्ज होता है। लार्ज को कॉन्स्पिकस भी बोलते हैं, यानी क्लियर, या प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म इनका रिच या डेंस होता है। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। अबेंडेंट मतलब होता है पर्याप्त। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? ये क्या, एक सेल है, ये दूसरी सेल है, यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे भी सेल वॉल है। तो इनकी सेल वॉल के बीच में एक जंक्शन होता है, ताकि यहाँ का मटेरियल इधर जा सके, यहाँ का मटेरियल इधर आ सके। बस इसी को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो ये बहुत ज्यादा होता है इनमें। इसके जस्ट बाद यहाँ पर और इसके जस्ट बाद यहाँ पर पाया जाता है इलॉन्गेशन जोन।
फिर यहाँ पाया जाएगा मैच्योरेशन जोन। 3 जोन होते हैं तो एक जोन हमने पढ़ लिया, यहाँ पर भी मैच्योरेशन जोन। तो एक जोन हम लोग ने पढ़ लिया है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक जोन। दूसरा होता है इलोंगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ सबसे ज्यादा लंबाई बढ़ती है, यानी इलोंगेशन होता है। कारण है इसका वैक्यूल का बनना, इसमें वैक्यूलेशन होता है, यानी वैक्यूल का बनना, रिक्तिका का बनना, वैक्यूल का बनना। और क्या होती है, इससे क्या हो जाएगी, अब सेल ऐसे लंबाई में बढ़ जाएगी, ये वैक्यूल बन गया, ठीक है ना। और जो सेल वॉल है ना वो थिक हो जाएगी, सेल वॉल जो है ना वो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाती है, सेल वॉल थिक हो जाती है। क्यों मोटी हो जाती है, क्योंकि नई सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है, न्यू सेल वॉल डिपॉजिट। न्यू सेल वॉल डिपॉजिट, क्योंकि नई सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है। तो इलोंगेशन जोन में क्या होता है, लंबाई बढ़ती है, नाम में ही छुपा हुआ है इलोंगेशन। हो गया। और एक होता है लास्ट वाला जोन, दैट इज मैच्योरेशन जोन। क्या होगा उसमें, सेल बिकम्स मैच्योर एंड अचीव मैक्सिमम साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइज सबसे ज्यादा हो जाता है, अब सेल इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, मैक्सिमम वृद्धि हो चुकी है। इसमें 2 जगह पर सबसे ज्यादा बदलाव आता है। दो जगह पर सबसे ज्यादा चेंज आता है, एक आता है सेल वॉल, सेल वॉल हो जाती है मैच्योर एंड थिकेंड, प्रोटोप्लाज्म मैच्योर और डिफरेंशिएटेड, और मॉडिफाइड, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाइड हो जाता है। तो इस तरीके से 3 जोन होते हैं जहां पे बदलाव आया। तो आज हम लोग ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में काफी कुछ सीख लिया कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है और प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है, कितने जोनेशन होते हैं, किस जोन में क्या कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। सैम क्या होता है, रैम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली।
इसके आगे का हम लोग कल करेंगे।